बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब ग्रुप में ही हम नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं और ये एज अ थ्योरम भी इस्तेमाल होती है। एग्ज़ाम्पल 12 इसका नाम है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, कि ये हमने दो एलिमेंट लिए। देन इस तीन पार्ट हैं इसके, हम पहला पार्ट कर रहे हैं। देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल, ये आपने प्रूव करना है कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर इक्वल होगा। देखें, करते हैं इसे। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी एम एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी के, यानी ए के ऑर्डर को हमने एम ले लिया और ए इनवर्स के ऑर्डर को के ले लिया। तो यहाँ पे आपने शो करना होगा कि फिर ये इक्वल होंगे, एम और के इक्वल होगा। एज एम इज द ऑर्डर ऑफ ए, सो ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ई। अब आप देखें, अगर हम ए टू पावर माइनस एम से ऑपरेट कर दें दोनों तरफ, ये इसके लेफ्ट साइड पे ए माइनस एम लिख दिया और इसके ई के भी लेफ्ट साइड पे ए माइनस एम लिख दिया। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये भी ग्रुप का ही एलिमेंट है ना, ग्रुप का एलिमेंट है, ऑपरेट कर सकते हैं। और ये तो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, इन्वर्सेस हैं तो यहाँ तो ई आ जाएगा और यहाँ ई से ऑपरेट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए माइनस एम हो गया। और इसको आप लिख सकते हो, ए माइनस एम को ए इनवर्स टू द पावर एम इक्वल्स टू ई, यानी ए इनवर्स की पावर एम लेने से ई आया। लेकिन आपको पता है कि ए इनवर्स का ऑर्डर तो क्या है? एज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज के, सो पिछला जो थ्योरम किया हमने, पिछले थ्योरम की मदद से हम ये क्या कह सकते हैं कि ये ए इनवर्स का ऑर्डर फिर इसे डिवाइड करेगा। सो के डिवाइड्स एम, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, ऑर्डर लीस्ट होता है, के सबसे छोटा इंटीजर है जो कि ई प्रोड्यूस करेगा, जबकि यहाँ पे एम भी ई प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब कि के फिर इस एम को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हुआ दैट इज के डिवाइड्स एम। इसे कैसे रीड करते हैं? रीड एज के डिवाइड्स एम, ये ऐसे पढ़ते हैं इसे। अब हम ले लेते हैं ए इनवर्स। आपको पता है कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है? देखो, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना है? के लिए हुआ है ना, तो यहां से ई आएगा, यानी ए टू द पावर माइनस के इक्वल्स टू ई। और अगर हम इसके दोनों साइड्स पे ए के से ऑपरेट कर दें, कैसे? ये देखें, ए माइनस के इंटू ए के और ये ई इंटू ए के, क्योंकि ये ए के भी एलिमेंट है ना जी का, जी का एलिमेंट है, उससे हम दोनों साइड ऑपरेट कर रहे हैं। और ये तो ई आ गया, ये ई के बराबर है, तो ई इक्वल्स टू, ई से ऑपरेट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए टू द पावर के आ गया। लेकिन आपको पता है कि ए का ऑर्डर तो एम है। एज ऑर्डर ऑफ
A is M. So M divides K. क्यों? कि M सबसे छोटी पावर है जो कि A की पावर लें तो जो E आता है, तो ये तो A की पावर K लेने से भी E आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो K है ये बड़ा है और ये M छोटा है, M इस K को डिवाइड करेगा। तो ये बात यहाँ पर आप लिख दें, यानी ये जो M डिवाइड्स K, ये इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंबाइन कर लें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, M इक्वल्स टू K, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ये देखा ना इक्वेशन 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है, M डिवाइड K, और एक कह रहा है K डिवाइड्स M। जब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें तो फिर ये इक्वल होते हैं। और M क्या था, हेंस order of M is equal to, order of A is equal to order of A inverse। तो देखें ये रिजल्ट तो हमने ड्राइव कर लिया। अब इसका इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट अब करने लगे हैं, जिसमें आपको सेकंड एग्जांपल करने से पहले मैं एक रिजल्ट आपको ड्राइव करने लगा हूं। देखें B इनवर्स A B होल पावर M इज इक्वल टू B इनवर्स A B, ये पावर M इधर आ गई, यानी ये होल पावर इस A के ऊपर आ जाती है। अगर हम इसे इंडक्शन से देखना चाहें तो देखें कैसे कर सकते हैं। कंसिडर फॉर M इज इक्वल टू 1। अगर हम M को 1 लें तो देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, B इनवर्स A B टू द पावर 1 इज इक्वल टू B इनवर्स A टू द पावर 1 इंटू B, यानी दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना। B इनवर्स A B इज इक्वल टू B इनवर्स A B। सो result is true for M equals to 1। अगर हम सपोज कर लेते हैं इसे K के लिए, suppose it is true for M is equal to K। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर K पावर होगी तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी अगर K पावर हो तो ये पावर A से A पे आ जाती है। अब हमें इसे नेक्स्ट के लिए प्रूव करना होगा, K+1 के लिए, तो इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। B इनवर्स A B टू द पावर K+1। ये देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B इनवर्स A B टू द पावर K इंटू B इनवर्स A B टू द पावर 1। और K पावर तो आपने अभी सपोज की हुई है कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, B इनवर्स A टू द पावर K इंटू B, और ये B इनवर्स A B। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो ये B और B इनवर्स जोड़ सकते हैं आपस में, B इनवर्स A टू द पावर K और ये B इंटू B इनवर्स आपस में इकट्ठा कर दिया, और ये A B अलग हो गया। ये स्टेप समझ आ गया कि इन दोनों को मिला दिया, ये तो E बन गया, B इनवर्स A टू द पावर K E और ये A B। और अब आपको पता ना कि E से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो B इनवर्स A टू द पावर K इंटू A इंटू B लिख दिया आपने, और ये आपस में मिल जाएंगे, तो A की पावर क्या आ गई, K+1। अब ज़रा चेक करें, ये देखो ज़रा, ये कहाँ से चले थे हम, ये देखो ये होल पावर थी ना, ये जो होल पावर K+1 थी वो पावर किधर आ गई, A के ऊपर आ गई, यानी इंडक्शन कंप्लीट हो गई।
hence by induction B inverse A B whole power m is equal to B inverse A to the power m B। तो ये हम अगली एग्जाम्पल में ये रिज़ल्ट क्योंकि इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने रिज़ल्ट आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में शो करना है, लेट ये पार्ट 2 है, लेट G be a group and AB belongs to G, show that order of A and B inverse AB are इक्वल। ये आपने शो करना है। सपोज करें लेट ऑर्डर ऑफ ए बी एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी बी के। ये हमने सपोज कर लिए कि ए के ऑर्डर को एम ले लिया और बी इनवर्स ए बी के ऑर्डर को के सपोज कर लिया। तो आप यहाँ पर देखें कि जब हम इसके ऑर्डर को एम ले रहे हैं तो यहाँ से क्या पता चला, ए की पावर एम लेने से आपके पास क्या आएगा, ई आएगा। अब इसको हम ऐसा करते हैं, लेफ़्ट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, और इसके राइट साइड को बी से मल्टीप्लाई कर दें, इधर पे भी राइट साइड को बी से मल्टीप्लाई कर दें। स्टेप क्लियर है? ए टू पावर एम की लेफ़्ट साइड पे बी इनवर्स लिखा, ई के भी लेफ़्ट साइड पे बी इनवर्स लिखा, फिर यहाँ पे ए टू पावर एम के राइट साइड पे बी लिखा और इधर पे ई के राइट साइड पे बी लिखा। और ये अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये होल पावर में लिखा जा सकता है ना, बी इनवर्स ए बी होल पावर एम, और ये तो बन गया बी इनवर्स बी ई, और कोई फ़र्क नहीं डालता, तो ये ई आ गया। लेकिन आपको बी इनवर्स ए बी का ऑर्डर तो उसको बताया हुआ के है, एज के इज़ द ऑर्डर ऑफ, एज के इज़ द ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी। सो ये जो इसका ऑर्डर है वो m को डिवाइड करेगा, सो k डिवाइड्स m, यानी ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गई ये बात? अब बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लेंगे, कंसिडर बी इनवर्स ए बी टू द पावर के। ये आपको पता है कि ये ई के इक्वल है, क्योंकि के हमने इसका ऑर्डर लिया हुआ है ना, बताया हुआ है, और हम फार्मूला ये प्रूव करते अप्लाई करेंगे तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, ए के ऊपर आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे बी से ऑपरेट करते हैं, ये देखें बी से ऑपरेट किया, और राइट साइड पे बी इनवर्स से ऑपरेट करें। ये देख लें, इसके लेफ्ट पे बी लगाया, ई के लेफ्ट पे बी लगाया, ये बी के राइट पे बी इनवर्स, ये बी के राइट पे बी इनवर्स, तो ई के राइट पे भी बी इनवर्स। ये क्या लग गया, ये तो ई बन गया ना, ये देख लें बी बी इनवर्स, फिर ये ए टू पावर के, और ये भी बी बी इनवर्स, और ये ई से ऑपरेट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी बी इनवर्स हो गया। तो ये ई ए टू द पावर के, और ये ई, और ये भी ई है, तो आपके पास आ गया ए की पावर के इक्वल टू ई, यानी पावर के लेने से ई आ रहा है। लेकिन ए का ऑर्डर तो क्या है, एम है ना, एज
ऑर्डर ऑफ ए इज m, सो m डिवाइड्स k। तो ये लिखेंगे दैट इज m डिवाइड्स k। ये इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। अब इन दोनों को मिला लें बाय 1 and 2। m इक्वल्स टू k। देख लें 1 और 2 को जब मिलाएंगे m k को डिवाइड कर रहा है और k m को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इससे क्या प्रूव हुआ? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ए बी। तो यही रिजल्ट हमें ड्राइव करना था। अब देखें इसी एग्जांपल के थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल, ये प्रूव करना है। तो ये आप देखें किस तरह से कर सकेंगे बी ए और ए बी के ऑर्डर को। कंसिडर ए बी, ये हमने ए बी लिया, और अगर हम इसके लेफ्ट पे अगर हम ई लगा दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और ई की जगह अगर बी इनवर्स बी लगा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ई से ऑपरेट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ई को रिप्लेस कर दिया बी इनवर्स बी से। अब एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये बी ए लिख सकते हैं ना। ये एसोसिएटिव लॉ लगा के हमने सपोज कर लेना है। चलें पहले लिख लें, यहाँ पे सपोज कर लें। लेट ऑर्डर ऑफ ए बी बी एम एंड ऑर्डर ऑफ बी ए बी के। ए बी के ऑर्डर को m ले रहे हैं तो आप m ले लें दोनों तरफ, ए बी टू द पावर m, और इधर पर हो जाएगा b इनवर्स बी ए इंटू बी टू द पावर m। और ये आपको पता है ये होल पावर दरमियान पे आ जाती है, तो इसको लिखेंगे b इनवर्स बी ए टू द पावर m, और ये b ए बी की पावर m। ये तो ऑर्डर होने की वजह से e आ जाएगा ना, इसकी जगह तो e लिख लें। अब लेफ्ट साइड पे आप b से ऑपरेट कर लें और राइट साइड पे b इनवर्स से। तो देखें ये b से ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे b इनवर्स से। ये देख लें b इनवर्स के लेफ्ट पे b है और b के राइट पे b इनवर्स है। e के लेफ्ट पे b है और e के राइट पे b इनवर्स, दोनों साइड पे सेम काम किया। ये तो बन गया b इनवर्स, और ये क्या बन गया, ये e बन गया, और b a टू द पावर m, और ये भी e है, तो ये भी तो e है b इनवर्स। तो यहाँ क्या आ गया b a टू द पावर m। लेकिन b a का ऑर्डर तो आपने क्या सपोज किया हुआ है, k एज ऑर्डर ऑफ b a इज k, सो k डिवाइड्स m, यानी ये ऐसे लिखेंगे k डिवाइड्स m। ये एक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको ले लें, कंसिडर b a टू द पावर k, ये लिया आपने। अब इसको देख लें, ये जो आपने लिया तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, सेम वही काम ये बनाने के लिए ना। देखें
हम ये ले रहे हैं, ये बी ए के साथ यहाँ ई लगा लें, ई इंटू बी ए हो गया, और ई को रिप्लेस कर दें यहाँ पे किसके साथ, ए इनवर्स इंटू ए के साथ, और ये बी ए एज इट इज़ है। अब ये प्रॉपर्टी लगा के ये इसको यूँ लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बी, और ये ए, बी ए का ऑर्डर कितना है, के है, तो के ले लें, बी ए टू द पावर के, तो यहाँ पे भी ये पावर के होगी इसकी, ए इनवर्स ए बी इंटू ए टू द पावर के, और ये के कहाँ आएगा, सेंटर पे आ जाएगा, तो ए इनवर्स ए बी टू द पावर के इंटू ए, और ये क्या था, ये तो ई है क्योंकि के ऑर्डर है बी ए का, ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी टू द पावर के इंटू ए। अब लेफ़्ट पे आप ऑपरेट कर लें ए के साथ, ई के, और राइट पे आप ए इनवर्स से ऑपरेट करें। ये देखें, ए से ऑपरेट किया और इधर पे ए के साथ ए इनवर्स को ऑपरेट किया, ये तो क्या बन गया, ए इनवर्स, ये ई है, ये भी ई है, तो ई इज इक्वल टू ए बी टू द पावर के एज ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम, सो एम डिवाइड्स के, क्योंकि ज़ाहिर है ऑर्डर है तो ये के बड़ा है, तो एम के को डिवाइड करेगा, दैट इज एम डिवाइड्स के, ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को कंबाइन कर लें, एम के को डिवाइड कर रहा है और के एम को डिवाइड कर रहा है, तो बाय 1 एंड 2 एम इज इक्वल टू के, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। चलें, बस यहीं तक, ये हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।